नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वर्ष भर रात और दिन भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर रात और दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी भूमध्य रेखा एवं विषुवत रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। किस तिथि को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दोपहर के समय में आपकी छाया जो है सबसे छोटी होती है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार बाल्टिक सागर में नहीं होते। काला कैरिबियन कैस्पियन सागर, इसमें ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी की ऊंचाई कितने मीटर है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी की ऊंचाई दोस्तों 3350 मीटर है और यह ज्वालामुखी इटली की सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ पर है? ध्यान रखिए दोस्तों, यह सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। ये उत्तरी पूर्वी भाग, पूर्व नाम इसका जो है कैसर यानी विल्म स्पिट्ज है। इसका पहले का नाम क्या है? कैसर विल्म स्पिट्ज। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो दोस्तों PSLV, प्राथमिक, सेकेंडरी और लो एल तरंगे, PSL तरंगे जो है भूकंप के समय उद्भव होती हैं, उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर शब्द जुड़ा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रिंग ऑफ फायर शब्द जो है भूकंप से भी जुड़ा है, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर में। यानी ये तीन चीज़ें जो है, भूकंप से भी जुड़ा है, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से भी रिंग फायर का शब्द जुड़ा हुआ है। भूकंप की तीव्रता का मापन मुख्यतः किन दो पैमानों पर किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल दोनों से किया जाता है, लेकिन ज़्यादा चर्चित जो है रिएक्टर स्केल से ही मापन किया जाता है। निम्न महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 2.13 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि पाई जाती है, जो सबसे अधिक है। यानी प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक जो है ऑस्ट्रेलिया में कितना है? 2.13 हेक्टेयर। निम्न से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में है। यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। यूरोप और दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, मल्म पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मल्म पूजा बांध, ये क्वेश्चन मिस्टेक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट कहाँ पर होता? पश्चिम बंगाल, चाय असम, ईख उत्तर प्रदेश में, रबर झारखंड में। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो रबर जो है, जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, ईख उत्तर प्रदेश, रबर झारखंड। तो रबर झारखंड इसमें सुमेलित नहीं है। रबर कहाँ होता है? केरल में। रबर सबसे अधिक जो है केरल में होता है। तो जूट पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, चाय असम में होता है, ईख का उत्पादन जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, लेकिन रबर का उत्पादन केरला में होता है। भारत में एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है, की गई है? तो दोस्तों ये पटना में की गई। कहाँ पे? पटना में। डॉल्फिन वैज्ञानिक नामक प्लास्टानिक गंगेटिक। नेक्स्ट, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 28 फरवरी
1994 ईस्वी को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। नेक्स्ट, धन विधेयक अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा के प्रथम बार पारित कर दिया गया, विधान परिषद में कितने माह तक बढ़ा रह सकता है, यानी 3 माह से अधिक तक नहीं, ये बढ़ा है दोस्तों। धन विधेयक अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है, तो ये 3 माह से अधिक तक नहीं रह सकता। अशोक मेहता समिति 1977, पीके थुंगन 1988, बीआर मेहता 1957, एल.एम. सिंधवी 1990 में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एल.एम. सिंधवी समिति दोस्तों जो है सुमेलित नहीं है, जो कि 1986। एल.एम. सिंधवी समिति। अशोक मेहता 1977, पीके थुंगन 1988, बीआर मेहता 1957, एल.एम. सिंधवी 1990 नहीं है, बल्कि एल.एम. सिंधवी क्या है? 1986 है। एल.एम. सिंधवी इसमें सुमेलित नहीं है। एल.एम. सिंधवी क्या है? एल.एम. सिंधवी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नागालैंड 1962, झारखंड 2009, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975 में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, झारखंड 2009 में नहीं, बल्कि झारखंड की स्थापना 2000 में की गई थी। ये बिहार से अलग होकर इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ 1952, भारतीय साम्यवादी दल 1925, EIDMK 1972 में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय जनसंघ, यानी भारतीय जनसंघ 1952 सुमेलित नहीं है, बल्कि भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लेदेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। भारतीय भाषा में इसका अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था अकबर के समय में। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दोस्तों ध्यान रखिए, दारा सिकोह को हुमायूं के मकबरे यानी दिल्ली में दफनाया गया था। दारा सिकोह शाहजहाँ का पुत्र था। ये अकबर जैसे ही था और मुगल वंश में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और अकबर की तरह ही उदार प्रवृत्ति का था। हिंदुओं के प्रति इसकी सहानुभूति थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और इसका पुत्र बहादुर शाह, जिसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता है, गद्दी पर बढ़ा। दौराह का युद्ध 1531 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1547, कन्नौज का युद्ध 1540, शामूगढ़ का युद्ध 1670 ईस्वी में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, शामूगढ़ का युद्ध 1670 सुमेलित नहीं है, बल्कि शामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? तो दोस्तों यह नियम जो है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? न्यूटन का गति विषयक नियम है और तृतीय नियम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने वाला तत्व है कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को कैसा रंग प्रदान करता है? नीला रंग प्रदान करता है।
तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।